कानपुर में एक मंत्री की बेटी का वैवाहिक कार्यक्रम था और वहाँ पर बहुत सारे वीवीआईपीज़ आए हुए थे। यहाँ तक कि सीएम योगी खुद पहुँचे थे और इसके साथ ही साथ अन्य मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग पहुँचे थे। लेकिन जिसके आने की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो थे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। और वो चर्चा क्यों हुई? वो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर वो वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने तो आए थे, लेकिन सबसे पहले वो पहुँचे हरमोहन सिंह यादव के यहाँ, स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव। हरमोहन सिंह यादव जिनको कि समाजवादी पार्टी का ना सिर्फ संस्थापक माना जाता है बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी रहे थे। इस समय उनके बेटे सुखराम सिंह यादव मौजूद हैं जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं और इसी को देखते हुए अब राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा किस बात की? चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बीजेपी अब मोहन यादव के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, उसमें सेंध लगाने की अब कोशिश कर रही है। क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको इसी लिहाज से देखा जा रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्योंकि हरमोहन सिंह यादव एक बहुत बड़ा नाम था, उसके बाद जो सुखराम सिंह यादव उनका भी नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुखराम के पुत्र हैं वो खुद बीजेपी में हैं। और जब वहाँ पर मोहन यादव पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका जम के स्वागत किया जाता है, वहाँ पर उनके समर्थन में नारेबाजी भी होती है और उसके बाद वहाँ पर उनको फूल पहनाकर उनका स्वागत होता है। इन सब को जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इस तरह से देख रहे हैं। मोहन यादव को जब सीएम बनाया गया था तब भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि एक यादव को सीएम इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले में एक वोट बैंक में, जो यादव वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगी। और अब उनका यहाँ पर आना और हरमोहन सिंह यादव के घर में जाना, सुखराम सिंह यादव से मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हालांकि इस मौके पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने अलग ही मुद्दे पर मोहन यादव ने बयान दिया है अपना, लेकिन चलिए फिर भी सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के नेताओं की जो मानसिकता रहती है उसी का परिणाम है कि वो सदैव माता बहनों के अपमान करते हैं, उनकी इज्जत पे हमेशा इस तरह की बात करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ बहुत गंदी बात कांग्रेस के विधायक ने की है। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और उनके विधायक को बाहर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों को देखते हुए मोहन यादव की ये जो विजिट है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी बल्कि इसके पीछे बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं और बहुत सारे कारण भी छुपे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 2027 का चुनाव पास में आएगा तब क्या इस मीटिंग के मायने उस समय कुछ निकल के आते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।